A very good morning to all of you. We are going to continue our chapter number 2 of civics, that is understanding secularism. In the previous topic, we have studied about what is secularism and how the state is different from the religion. So let's have a quick recap of that topic so that we can move further in our today's topic. Now, what is secularism? This we have done in the previous topic also. Secularism is equality of religion, means every citizen of the country is equal before law in terms of religion. Every citizen of the country is free to propagate, to profess, and to practice the religion of his or her choice. Government cannot discriminate between any individual on the basis of his religion or his caste or his creed or his gender. ये हमने सेक्युलरिज्म में पढ़ा था कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है. यहाँ पर हर एक पर्सन इक्वल है बिफोर लॉ अगर वो किसी मर्जी रिलीजन को बिलोंग करता है. एंड the secularism and state both are different. State here means the particular country. As India is a democratic country, India is giving preference to each and every religion. चाहे वो रिलीजन वहाँ पर मेजोरिटी में है, चाहे वो रिलीजन वहाँ पर माइनॉरिटी में है, हर एक रिलीजन के पर्सन को यहाँ पर इक्वल प्रेफरेंस दी गई है. एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट द थियोक्रेटिक स्टेट ऑल्सो. थियोक्रेटिक स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ पर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी जाती है और वो स्टेट एक रिलीजियस स्टेट बन जाती है. आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया इज़ अ थियोक्रेटिक स्टेट. नाउ मूविंग ऑन फर्दर इन टूडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेक्युलरिज्म इन इंडिया. I have already told you earlier also, India is a secular state. Here, each and every religion is given the equal importance because we are not running a religious group here. यहाँ पर जो कंट्री है आपकी, जो स्टेट है आपकी, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं कर रही है. यहाँ पर हर एक रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करवाई जा रही है. नाउ हाउ इंडिया इज़ फॉलोइंग सेकुलरिज्म हेयर. नाउ फर्स्ट इज़ whatsoever the गवर्नमेंट ऑफिस इज़ देयर. आप देखोगे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, पुलिस स्टेशंस हैं या आपके रेलवे स्टेशंस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, दे आर नॉट प्रमोटिंग एनी वन पर्टिकुलर रिलीजन. किसी भी तरह से ना वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स के थ्रू, अगर आप अपने खुद के स्कूल का भी एग्जाम्पल लो, यहाँ पर हम हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. आइदर इट इज़ क्रिसमस, आइदर इट इज़ ईद, आइदर इट इज़ दिवाली. वी सेलिब्रेट ईच एंड एवरी फेस्टिवल ऑफ एवरी रिलीजन. वी आर नॉट गिविंग, या हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपेगेट नहीं करते हैं. अब सेकेंड वे इंडिया में किस तरह से सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है. इंडिया ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है दैट इज़ स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. नाउ व्हाट इज़ दिस स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कहती है कि हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे. अगर उस रिलीजन के कोई रिलीजियस प्रैक्टिस ऐसी है जहाँ पर एग्जम्पशंस देनी पड़ेंगी तो इंडिया विल गिव द एग्जम्पशंस. एग्जम्पशंस होता है छूट. ठीक है. अब जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सिख रिलीजन का. सिख पीपल यूज टू वियर टर्बन ऑन रिलीजियस ग्राउंड. सो इंडिया गवर्नमेंट हैज़ गिवन देम एग्जाम्पशन टू वियर हेलमेट. उनको हेलमेट पहनने की एग्जम्पशन है बिकॉज दे हैव टू वियर द टर्बन. Similarly, the Muslims are allowed to wear caps to show their religious practices. Now, third is India is following a policy of strategy of intervention. Again, what is this strategy of intervention? Strategy of intervention आपको कहती है कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर रिलीजन में कोई एविल प्रैक्टिस प्रिवेल कर रही है, कोई बुराई प्रिवेल कर रही है,
तो वहाँ पे गवर्नमेंट को, स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा उस एविल प्रैक्टिस को रिमूव करने के लिए। जैसे पहले हिंदू रिलीजन में क्या था, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी। व्हाट इज़ दिस अनटचेबिलिटी? वेयर द अपर कास्ट पीपल discriminate with the lower caste people. Now the government has to interfere, और गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 17 लेकर आए। नाउ व्हाट इज़ दिस आर्टिकल 17? आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री से अनटचेबिलिटी को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया गया है, और अगर कोई भी पर्सन इस प्रैक्टिस को फॉलो करता है तो ही और शी कैन बी पनिश्ड एंड फाइंड ऑल्सो। सिमिलरली आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी सुना होगा, देयर वाज एन एविल प्रैक्टिस इन मुस्लिम रिलीजन ऑल्सो, दैट इज़ ट्रिपल तलाक, जिसको अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जिसको यहाँ से ख़त्म कर दिया है। सो अगर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में कोई एविल प्रैक्टिस प्रिवेल कर रही है, उस एविल प्रैक्टिस को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट को, स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ता है, सो दैट उस पर्टिकुलर रिलीजन में से एविल प्रैक्टिस को रिमूव किया जा सके। एंड व्हाट एल्स द गवर्नमेंट हैज़ डन, द फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करवाया है कि हम अपनी मर्जी के हम अपनी मर्जी के रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से 28 जो है वो हमें रिलीजन के लिए प्रोपेगेट कर रहे हैं। हम अपनी मर्जी के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी के रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं। अगर हमें अपने पर्टिकुलर रिलीजन से किसी दूसरे रिलीजन में शिफ्ट होना है, वी कैन डू दैट। हम अपने रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अपने रिलीजन की वैल्यूज़ को सेव करके रख सकती हैं। तो हेयर द स्टेट हैज़ गिवन द religious freedom to each and every individual of the country. Now the next topic that we are going to study, that is secularism in India and in USA. In most of the cases, the secularism being followed in India and secularism being followed in USA is almost same. जैसे इंडिया में स्टेट किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफियर नहीं करती है, सिमिलरली इन USA also the state do not interfere in any of the religious practices. Now but still जो USA में फॉलो होता है सेक्युलरिज्म, दैट इज़ स्ट्रिक्टली, वो बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पर स्टेट और रिलीजन बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। स्टेट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है। बट यहाँ पर इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है वो यूएसए से थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज जैसे यूएसए में स्टेट और रिलीजन स्ट्रिक्टली अलग हैं, वहाँ पर वो एक दूसरे के वर्क में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। बट हेयर इन इंडिया स्टेट इंटरफेयर इन सम ऑफ द रिलीजियस अफेयर्स, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे हिंदू रिलीजन में जो आपकी स्टेट है उसने इंटरफेयर किया था टू एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। सिमिलरली आपका जो मुस्लिम रिलीजन है उसमें स्टेट ने इंटरफेयर किया था टू एबॉलिश द एविल प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक। सो व्हेनेवर द स्टेट फील्स देयर इज़ एन एविल प्रैक्टिस इज़ बीइंग प्रिवेल्ड इन एनी ऑफ द रिलीजन, तो वहाँ पर स्टेट इंटरफेयर करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्चुअल पोजीशन इन इंडिया। अभी हमने जितना भी चैप्टर स्टडी किया उसमें यही पढ़ा है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया में सेक्युलरिज्म को फॉलो किया जा रहा है, बट क्या एक्चुअली में ये सेक्युलरिज्म इंडिया में फॉलो हो रहा है? क्या एक्चुअली में ये सब कुछ इंडिया में हो रहा है? नाउ स्टिल हमारी कंट्री से हिंदुइज़्म रिलीजन से अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है, बट स्टिल जो विलेजेस एरिया है या और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं वहाँ पर अभी भी अनटचेबिलिटी को फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर स्टेट की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू कीप अ
चेक ऑन देयर। अगर हम खुद भी देखें, जब इलेक्शंस होते हैं आपकी कंट्री में, रिलीजियस ग्राउंड पर कितना ज़्यादा प्रोपोगेट किया जाता है आपकी कंट्री में, तो अभी भी हमारी कंट्री में सेक्युलरिज्म को प्रॉपर फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में सेक्युलरिज्म फ्लोरिश करे, फ्लोरिश मतलब कि सेक्युलरिज्म प्रॉपर फॉलो हो, तो स्टेट को कुछ मैटर्स में अभी भी इंटरफेयर करने की रिक्वायरमेंट है, सो दैट आवर डेमोक्रेसी कैन सक्सेसफुली वर्क इन द country. This is the chapter that we have studied. There are some of the new terms, that is secular state. I have told you what is secular state. A secular state is a state in which there is no discrimination on the basis of religion. All the religions are equal. Theocracy is what? It is a state which is based on one particular religion. Then secularism, that is separation of state and religion. Intervene होता है बीच में आना। जैसे आप इंटरवेन क्या होता है कि स्टेट इंटरफेयर कर रही है पर्टिकुलर रिलीजन में। अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो एविल प्रैक्टिस है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसमें इंटरफेयर किया जाता है। Then this is your exercise. Answer the following questions, fill in the blanks and true false which I have given in the assignment. You will see the assignment, you will get the answers of these questions there. I hope you understood the today's topic, and just follow these question answers, fill ups and true false, and do it on your notebook. Thank you and have a nice day.